हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है, उसके बारे में। मेरा नाम संतोष चौधरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ये यूट्यूब चैनल देखने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है और आनंदित है। सबसे पहले परमाणु शब्द के बारे में जानेंगे कि परमाणु शब्द जब भी आता है तो हम परमाणु का मतलब जो समझते हैं वो जो फिजिक्स में जो एटम वर्ड यूज होता है उसके लिए यूज करते हैं जनरली। जबकि असली में परमाणु का मतलब एटम नहीं है, यदि आप देखेंगे, क्योंकि परमाणु जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका उल्लेख भारतीय दर्शन के वैशेषिक शास्त्र में आती है। वैशेषिक शास्त्र का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है वैशेषिक सूत्र, जो महर्षि कणाद के द्वारा मतलब रचना की गई है। तो उसमें एटम के बारे में क्या बताया गया है, मतलब एटम नहीं बोलेंगे वहाँ पर, हम वहाँ पर बोलेंगे परमाणु। क्योंकि एटम जब भी हम वो वर्ड यूज करेंगे तो वो फिजिक्स में जो एटम आता है उसके लिए होता है। और परमाणु जो है वो भारतीय दर्शन का मतलब वर्ड है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, महर्षि कणाद का जो परमाणु है उसको लोग इंटरप्रेट करते हैं एटम से, तो वो गलत है। एक्चुअल में उस तरह से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमाणु शब्द जो है उसके बारे में जो बताया गया है तो उसमें क्या है कि परमाणु इज अ संस्कृत वर्ड यूज्ड इन वैशिष्का स्कूल ऑफ थॉट इन द इंडियन फिलोसफी टू डिनोट दैट पार्ट ऑफ अ भूत which is indivisible, indestructible and eternal. In another words, Nitya, that is eternal form of four dravyas, Prithvi, Jal, Tejas and Vayu is called as परमाणु। मतलब यहाँ परमाणु कहा गया कि परमाणु जो है वो किसी भी भूत का वो हिस्सा है जो कि इंडिविजुअल है, मतलब उसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। और वो अविनाशी है, मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब जिसको हम विनाश नहीं कर सकते हैं। और इटर्नल बोला गया, इटर्नल का मतलब होता है कि शाश्वत है, मतलब उसका जो अस्तित्व है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अब इस हिसाब से हम देखेंगे तो फिजिक्स में जो एटम है वो ना तो इंडिविजुअल रह गया है, क्योंकि उसको डिवाइड किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा, है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने उसको तोड़ा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर न्यूक्लियस देखा कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरह से एटम को तो तोड़ दिया गया। तो फिर जो वैशेषिक दर्शन में जो परमाणु आता है, उस परमाणु का यदि हम एटम से कंपेयर करेंगे तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर महर्षि कणाद ने क्या बोला कि परमाणु इज दैट पार्ट विच इज इंडिविजुअल, इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इटर्नल। तब फिजिक्स में जो एटम है वो ना तो इंडिविजुअल रह गया है क्योंकि उसको डिवाइड किया गया है, इंडिस्ट्रक्टिबल भी नहीं है, अविनाशी भी नहीं है, उसका विनाश हो जाता है। जब मान लीजिए किसी परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए पूरा का पूरा, है ना, उसका न्यूक्लियस को तोड़ दीजिए, है ना। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस भी टूट जाती है, मतलब सब न्यूट्रॉन को भी निकाल दीजिए, प्रोटॉन को भी निकाल दीजिए, सबको अलग अलग कर देंगे तो फिर उस परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर परमाणु जो है वो मतलब एटम जो है फिजिक्स में वो शाश्वत नहीं है ना, उससे भी छोटा पार्टिकल है। तो हम परमाणु को एटम से इंटरप्रेट नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा मतलब जो दर्शन शास्त्र है उसमें भी है कि
परमाणु का जो एक्चुअल में मतलब है वो है कि अल्टीमेट एटम हम बोल सकते हैं। अल्टीमेट एटम मतलब जो सबसे छोटा कण है, अब उससे मतलब तोड़ ही नहीं सकते हैं। और उसका क्या नेचर है कि वो इंडिविजुअल होगा, इनडिस्ट्रक्टिबल होगा और इटर्नल पार्ट है। मतलब इटर्नल है मतलब उसका एग्जिस्टेंस जो इटर्नल है, मतलब ये कभी भी टूटेगा, मतलब इसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो रहेगा ही। तो इसमें देखते हैं कि इसका एटमोलॉजी क्या बोलता है, कि बोलता है कि परमाणु इज अ संस्कृत कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड का मतलब उसमें दो टर्म होगा या दो से अधिक होगा। तो इसमें दो टर्म आता है। परमाणु इज अ संस्कृत वर्ड हैविंग टू टर्म्स, परम एंड अणु। यहाँ पर दो शब्द आती है, परम है और अणु है। अब द लिटरल मीनिंग ऑफ संस्कृत टर्म परम इज अल्टीमेट। परम का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब परम, हिंद मतलब उसको संस्कृत में परम बोला जाता है, कि अब उससे आगे कुछ नहीं है, लास्ट है। सिमिलरली लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म अणु इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पर जो अणु का मतलब है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसमें कहा गया है, कि जो सबसे छोटा कण होगा उसको हम अणु बोलेंगे। तो अणु का जो यूज होता है, अणु इज द संस्कृत टर्म यूज्ड फॉर डिनोटिंग एटम। एटम के लिए संस्कृत में अणु शब्द यूज होता है जनरली, मतलब उस तरह का। तो दस द लिटरल मीनिंग ऑफ कंपाउंड संस्कृत वर्ड परमाणु इज अल्टीमेट एटम। इसलिए परमाणु का जो लिटरल मीनिंग है, जो उसका एटमोलॉजी है, वो ये है कि वो किसको कहता है, अल्टीमेट एटम को। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इन द वैशिष्टिक स्कूल ऑल द सब्सटेंसेज ऑफ द यूनिवर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 7 पदार्थाज। मतलब वैशिष्टिक जो स्कूल है, मतलब जो विचारधारा है भारतीय दर्शन का, मतलब भारतीय दर्शन हम लोग जानते हैं 6 दर्शन है, तो उसमें से एक दर्शन है वैशिष्टिक। और वैशिष्टिक को हम लोग फिजिक्स के लगभग मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि वैशिष्टिक में ज़्यादातर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है। बाकी आप देखेंगे जो फिलोसफी है उसमें फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा मतलब आत्मा पर ध्यान दिया गया है, ब्रह्म पर ध्यान दिया गया है ना। और उसी तरह से एक न्याय दर्शन है, तो वो फिर फिजिक्स के जैसे है। तो न्याय दर्शन में भी मतलब इसके बारे में है, परमाणु के बारे में, वहाँ पर भी गौतम ऋषि वहाँ पर भी बताते हैं। तो ये जो दो शास्त्र है, न्याय और वैशेषिक, वो लगभग हम लोग बोल सकते हैं वो फिजिक्स के जैसा है। फिजिक्स डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का ट्रेडिशन अलग है और उसका ट्रेडिशन अलग है। क्योंकि फिलोसफी मतलब हो जाता है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और फिजिक्स कैसा है कि सेल्फ रियलाइजेशन का सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जानते हैं किसी भी सत्य को, है ना। तो उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को जानते हैं, ट्रुथ को, तो वो फिजिक्स होता है। लेकिन दर्शन क्या होता है, जहाँ पर रियलाइजेशन होता है, मतलब आदमी थिंकिंग करके, है ना, उसको स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। मतलब सोचा जाता है उसके बारे में, बहुत बारीकी से सोचता है कि कैसे होता है, उसका बहुत सारा तरीका है, तो उस तरीके से सोचता है। तो उसमें क्या कहा गया कि 7 पदार्थ है। तो एक द्रव्य है, गुण है, मतलब एट्रीब्यूट्स जो है, कर्म है, मतलब एक्शन को भी पदार्थ में कहा गया है। सामान्य, सामान्य का मतलब जनरल, विशेष मतलब स्पेशल, समाव्य, है ना, अभाव। तो ये सब जो है ये 7 कैटेगरी है, इसको पदार्थ कहा जाता है। अब इसमें कहा जाता है कि द्रव्य क्या है, तो द्रव्य के बारे में कहा जाता है कि द सिंथेसिस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द्रव्य। एक्शन का जो सिंथेसिस है, अब एक्शन का मतलब क्या होता है कि वर्क होता है, एनर्जी से रिलेटेड चीज़ होता है एक्शन में, है ना। तो वो द्रव्य होगा। तो कहा जाता है कि द्रव्य कितने हैं, देयर आर 9 द्रव्यास। द्रव्य 9 है। दे आर पृथ्वी, जल, जल को अप भी बोला जाता है, आप ऐसे
फिर तेजस, वायु। तेजस मतलब हीट को भी कहा जाता है। तेजस मतलब यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ हीट को ही नहीं कहा जाता है। तेजस मतलब होता है वहाँ पर भी एनर्जी आ जाएगा। तेजस मतलब हीट हो गया, लाइट हो गया, है ना। तो ये सब तेजस में आता है। वायु फिर है, वायु मतलब हवा को हम लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, मतलब उसमें वायु का मीनिंग अलग ही है थोड़ा सा। मतलब जो दर्शन शास्त्र है उसका जो वर्ड है उसको हम आम वर्ड के साथ यदि जोड़ेंगे तो फिर हमको दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि आप यहाँ पर पृथ्वी का मतलब समझ लेंगे कि अर्थ है, तो यहाँ पर अर्थ नहीं होता है। पृथ्वी एक मतलब वो भूत उसको कहा जाता है कि पंच महाभूत, पांच भूत है। तो उसमें और है आकाश, काल, दिक, आत्मन, मानस। ठीक है। और कहा जाता है कि गुण जो होता है, जैसे इसमें क्या था, द्रव्य और गुण आया था पदार्थ में, है ना, कर्म में साथ था। तो दूसरा था क्या, गुण। तो बोलता था गुणाज रिसाइड इन द्रव्य, द्रव्य में ही गुण होता है। गुण जो होगा वो द्रव्य में होगा। द फोर द्रव्याज पृथ्वी, जल, तेजस एंड वायु हैव टू फॉर्म्स। जो चार द्रव्याज है जिसमें पृथ्वी आता है, जल आता है, तेजस आता है, वायु आता है, उसका दो फॉर्म होता है। दीज टू फॉर्म्स आर नित्य, नित्य मतलब इटर्नल फॉर्म ऑफ दिस फोर द्रव्य आर द नित्य फॉर्म। कहा जाता है कि जो द नित्य फॉर्म ऑफ दीज फोर द्रव्याज इज कॉल्ड एज परमाणु। ये जो चार द्रव्याज है उसका जो नित्य फॉर्म है, मतलब वो नित्य भी है अनित्य भी है। तो जो नित्य जो फॉर्म है तो उसको कहा जाता है परमाणु। ठीक है। द कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर दीज फोर द्रव्याज अलॉन्ग विथ आकाश इज भूत। अब भूत किसको कहा जाता है, तो ये जो चार द्रव्य है और आकाश को भी इसमें यदि रख दे तो पांच हो जाएगा। तो पांच जो द्रव्य है उसका ही कलेक्टिव नाम को, सामूहिक नाम को भूत कहा जाता है। तो कहा जाता है कि परमाणु इज दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दीज भूताज व्हिच इज इंडिविजुअल, इंडिस्ट्रक्टिबल एंड हुज एग्जिस्टेंस इज इटर्नल। परमाणु क्या है, ये जो भूताज है मतलब जो पंच महाभूत है, इसका जो सबसे मतलब इसका जो इंडिविजुअल पार्ट है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, जो सबसे छोटा पार्ट आएगा जिसको नहीं टूट सकता है तो वो होगा, और वो अविनाशी होगा, इंडिस्ट्रक्टिबल होगा। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो शाश्वत होगा, इटर्नल होगा। और इस इटर्नल एग्जिस्टेंस को ही अकारणवत कहा जाता है। वैशेषिक सूत्र में एक सिद्धांत मिलता है, प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है अकारणवत का। मतलब अकारणवत बोलता है कि अकारणवत किस मतलब एग्जिस्टेंस को कहा जाता है। अकारणवत जो है वो कहा जाता है कि द कंसेप्ट ऑफ अकारणवत इज मेंशन्ड इन द 4th चैप्टर ऑफ टेक्स्ट वैशेषिक का सूत्र। ठीक है। और इसमें कहा गया है द इटर्नल इज दैट विच इज एग्जिस्टेंट एंड अनकाउज्ड। बोलता है कि इटर्नल वो है जो एग्जिस्टेंट है, सत्य है और अनकाउज्ड है, मतलब उसका कोई कारण नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अकारणवत। अब जो अनित्य फॉर्म होता है भूत का उसको कहा जाता है कार्य, मतलब वो एक्शन में होता है ना। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो अनित्य फॉर्म से बनता है। तो आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में, और कि ये परमाणु फिर कैसे आगे मतलब जो हमारा जो पूरा यूनिवर्स है उसका क्रिएशन कैसे होता है। तो इसके बाद फिर दो परमाणु मिलकर, है ना,
एक आपको बताता हूँ, इसमें आता है देवगणक आता है, जिसको डायड बोलते हैं, कि वो बनता है।